सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। Hey, Sanjay! Rakesh, my friend. Come. बैठ। तू यहाँ क्या कर रहा है? पी रहा हूँ राकेश। वो तो मैं भी देख रहा हूँ यार, मगर तेरी अभी अभी शादी हुई है, तुझे तो इस वक्त अपनी नई नवेली दुल्हन के पहलू में होना चाहिए था। उसी के पहलू से भागकर निकलकर यहां आया हूं इस शराब में सुकून तलाश करने। काश मैंने शादी नहीं की होती। क्या बात क्या है? क्या हुआ? जो कुछ मेरे साथ हुआ है राकेश, वो शायद ही कोई यकीन करेगा, लेकिन जब मैं उसके बारे में सोचता भी हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। संजय देख, मैं तेरा दोस्त हूं, पता क्या परेशानी है? सच तो यह है राकेश कि मेरी परेशानियों की शुरुआत 2 महीने पहले शुरू हुई थी, जब तारापुर के रास्ते में एक लड़की मुझसे मिली थी। रात का वक्त था और Wow, what a beauty. Excuse me, miss. May I help you? अगर आप आगे कहीं जा रही हैं तो मैं आपको छोड़ दूं। शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। ओह, देखिए बुरा मत मानिए, अंधेरी रात है, काफी घना जंगल है, मुझे तो लगता है यहाँ जानवर भी होंगे। आपको डर नहीं लगता? मुझे किसी से डर नहीं लगता। ओह, दैट्स ग्रेट। फिर तो आपको मुझसे भी डरने की जरूरत नहीं है। आइए बैठिए। विश्वास कीजिए, मैं एक शरीफ आदमी हूं। एक शर्त पर। कहिए। मुझसे मेरा नाम नहीं पूछोगे, ना ही कुछ और। ओके, आई प्रॉमिस। बैठिए। सामने देख के गाड़ी चलाइए, आगे बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। ओह, आई एम सॉरी, वो बाहर इतना कोहरा छाया हुआ है ना, इसलिए। आपको कैसे पता चला कि आगे स्पीड ब्रेकर है? पर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप शायद अपना वादा भूल रहे हैं। और या अच्छा। बस सामने उतार दीजिए मुझे। ओके। यहाँ? तुम ऐसे सुनसान जगह पर रहती हो? हाँ, यहीं रहती हूँ मैं।
क्या हुआ, कैसे हुआ, उस लड़की का खून किसने किया मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी लाश देखकर मैं घबरा गया था। मैंने सोचा अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मुझे ही कातिल समझेगा, इसलिए मैं भाग निकला। उस रात के बाद मैं नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गया। मुझे लगता था कि कभी भी पुलिस मुझे उस लड़की के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने आएगी। उस डर को जहन से हटाने के लिए मैंने शराब का सहारा लिया। ये क्या संजय, तुमने दिन में भी पीनी शुरू कर दी? माँ प्लीज मुझे लेक्चर मत दो माँ, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। जानती हूँ कि तुम बड़े हो गए हो, जितने बड़े होते जा रहे हो उतना ही बिगड़ते चले जा रहे हो। देखो संजय, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, अब नहीं करूँगी। जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। माँ प्लीज, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ माँ, मुझे और परेशान मत करो। देखो, अगर तुम सच में अपनी माँ को प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात माँ? तुम शादी कर लो। माँ लेकिन। हाँ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर सी लड़की भी देख ली है, और वैसे भी अब तुम्हारा एक ही इलाज है, शादी। लेकिन माँ मैं अभी। तुम्हें मेरी कसम ना मत करना बेटा। देखो, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तुम चाहो तो आज ही लड़की देख सकते हो। यानी कि तुम शादी नहीं करोगे? देखो माँ, अगर तुम्हें लगता है कि इस शादी से मेरी जिंदगी संवर जाएगी तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम तो जानती हो माँ कि मैं तुम्हारी कसम कभी टाल नहीं सकता। मां के जोर देने पर मैंने शादी के लिए हामी तो भर दी, पर पता नहीं क्यों उस लड़की का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूमता रहता था। और फिर शादी की रात को, जिसे सुहाग रात कहते हैं, जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो हेलो निशिता, माँ ने बताया था कि तुम्हारा नाम निशिता है। मेरा नाम तो पता ही होगा तुम्हें, संजय। वो क्या है कि एक दूसरे को जानने के लिए शुरुआत नाम से ही करनी पड़ती है ना। अब हम एक दूसरे को जान ही गए हैं तो मैं तुमसे। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं आपको जन्म जन्मांतर से जानती हूँ। लगता है कि जैसे ये आवाज मैंने पहले कहीं सुनी है। शादी यूं ही नहीं हो जाती, जन्मों के बंधन होते हैं ये। कमाल है, आजकल के इस युग में माँ को तुम जैसी लड़की कैसे मिल गई? ऐसे संस्कार, ऐसी सोच इस युग में तो नजर ही नहीं आती। मैं भी इस युग की कहाँ, मेरी सहेलियां कहती हैं कि मैं पुराने जमाने की भटकती आत्मा हूँ। देखो, सोच और संस्कार तक तो ठीक है, पर क्या तुम दिखने में भी इतनी पुरानी तो नहीं लगती ना? तुम्हारे सामने बैठी हूँ, खुद ही देख लो। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं,
जब से मैंने उसका चेहरा देखा, उसके पास जाना तो दूर, उससे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं होती मुझ में। ये कैसे हो सकता है संजय? वही तो मैं कह रहा हूं राकेश, जिस लड़की ने मेरे सामने दम तोड़ दिया हो, वो मेरी बीवी बनकर जीते जाते मेरे सामने कैसे आ सकती है? कुछ कंफ्यूजन है। देख, हो सकता है कि उस लड़की का चेहरा तेरी बीवी के चेहरे से मिलता हो सकता है वो मरी ही ना हो सकता है ये वही हो। तूने उस लड़की के बारे में पता किया? नहीं ना? आई थिंक तुझे सबसे पहले उस लड़की के बारे में पता करना चाहिए। तुझे याद है तूने उस लड़की को कहां छोड़ा था? ये तो मुझे कहां ले आया? ये तो कब्रिस्तान है। ये कैसे हो सकता है? 2 महीने पहले जब मैं यहां आया था, तब तो यहां कोई कब्रिस्तान नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उस लड़की को यहीं छोड़ा था। Are you sure? तुझे कहीं कोई धोखा तो नहीं हुआ है? ओ कम ऑन राकेश, आई एम डैम श्योर यार, मैंने उस लड़की को यहीं छोड़ा था। वो सामने वाले घर में गई थी, वहीं मैंने उसकी लाश देखी थी। किस लाश की बात कर रहे हो साहब जी? तुम कौन हो? तुम? मैं चौकीदार हूँ, बरसों से इस कब्रिस्तान की चौकीदारी कर रहा हूँ। What nonsense! 2 महीने पहले तो यहाँ पे कोई कब्रिस्तान नहीं था। 2 महीने पहले? हाँ, 2 महीना पहले मैंने उस लड़की को लाकर यहीं छोड़ा था। वो सामने वाले घर में गई थी, वहीं मैंने उसकी लाश देखी थी। एक मिनट सुनो, इस बंगले में 2 महीने पहले किसी लड़की का खून हुआ था क्या? नहीं, 2 महीने पहले यहाँ किसी का खून नहीं हुआ। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने अपनी आंखों से उस लड़की की लाश यहीं देखी है। ओह, अब समझ में आया कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। खूबसूरत सी लड़की थी। हाँ? सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसके घने लंबे बाल थे। हाँ, करेक्ट। 20 सड़क पर वो तुम्हें मिली थी। तुम जानते हो उस लड़की को? हाँ, हम जानते हैं। कौन है वो लड़की और इस वक्त वो कहाँ है? आइए बताता। आइए आइए साहब जी, आइए। साहब जी, आप इस लड़की की बात कर रहे हैं ना? इसका नाम सेलेना है। सेलेना? मगर ये तो वही है राकेश, जिसकी लाश मैंने 2 महीने पहले यहां देखी थी और अब जो मेरी बीवी बनकर मेरे घर में मौजूद है। मगर साहब जी, इसको मरे हुए तो 7 साल गुजर गए। हाँ, सुना है कि 7 साल पहले इसका यहीं किसी ने मर्डर कर दिया था और तब से ये बंगला वीरान पड़ा है। फिर इसे डाक बंगला बना दिया गया और वो सामने की जगह कब्रिस्तान के लिए दान कर दी गई। अब इस कब्रिस्तान की वजह से
ये बंगला हमेशा खाली रहता है, वीरान। मगर साहब जी, सुना है अब भी कभी कभी वो लड़की इस रास्ते पे आने जाने वालों को यहाँ ले आती है। हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि वो आत्मा थी और निशिता भी। नहीं नहीं, राकेश, राकेश मुझे यहां से ले चल, मुझे यहां से ले चल राकेश, राकेश मुझे यहां से ले चल। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा राकेश, आखिर ये सब क्या चक्कर है? देख, ये सब फजूल की बातें हैं। मुझे तो लगता है कि वो चौकीदार हमें खामखा डराने की कोशिश कर रहा था, बस। अरे कैसी बात कर रहे हैं तुम? वो तस्वीर, वो फोटो, वो तो निशिता का था ना? कम ऑन संजय, देख, हो सकता है कि उस तस्वीर वाली लड़की का चेहरा भाभी के चेहरे से थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो। तू तो खामखा उस तस्वीर वाली लड़की के पीछे पड़ गया यार। किस लड़की की बातें हो रही हैं? माय गॉड, इनकी शक्ल तो हूबहू। आपने जवाब नहीं दिया। किसके बारे में बात कर रहे थे आप दोनों? किसी की नहीं, बस ऐसे ही जनरल बातें हो रही थी। फिर ठीक है, बस एक बात याद रखना, अब आपकी शादी हो चुकी है मेरे साथ। ये बात मैं भूल भी कैसे सकता हूँ? मैं भूलने भी नहीं दूंगी, क्योंकि अब मैं आपके साथ हूं, हमेशा हमेशा के लिए। मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं।